हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज हम लोग टाइम इन टेंस का पार्ट 3 लेकर आए हैं। और सबसे पहले पार्ट में हमने आपको डिफिनीशन समझाए थे। सेकेंड पार्ट में हमने आपको कल स्ट्रक्चर्स को बताया। हाउ कैन वी स्ट्रक्चर प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड मेनी मोर टेंसेस। मैंने कल स्ट्रक्चर्स को जो बताया था वो आपको ट्रिकी मेथड से समझाया था, और मैंने एक सामान्य तरीके से बांटने के लिए बताया था कि किस तरह से हम बांट रहे हैं। अभी तो ऑनलाइन कोई नहीं दिख रहा है, अगर ऑनलाइन है तो प्लीज़ जल्दी से बता दीजिए। एम आई ऑडेबल? मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आप कोई ऑनलाइन है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं स्टार्ट करता हूँ अब। और आज हमें उसके उसी स्ट्रक्चर को जो मैंने कल बंटवारा किया था सबको, V1 V2 V3 V4 V5 को, कि किस तरह से किस टेंस के लिए कौन से वर्ब फॉर्म का यूज़ करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि उसका निगेटिव कैसे बनाते हैं, उसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, क्या लॉजिक है इसका। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एसर्टिव सेंटेंस हमने पढ़ाया था उसमें अफर्मेटिव और निगेटिव, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस का और निगेटिव सेंटेंस, ये दोनों का स्ट्रक्चर, यानी ये दोनों सेंटेंस एसर्टिव के पार्ट होते हैं, यानी ये एसर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। एसर्टिव सेंटेंस, और इस दोनों का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि इस दोनों सेंटेंस में आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पहले लिखते हैं और आपको लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज करना पड़ता है। जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं, मैंने सब सिखाया हुआ है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं वर्ब प्लस सब्जेक्ट का, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और लास्ट में आप यूज करते हैं नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन का। दैट मीन्स कि you know very well, the basic structure of affirmative sentence is subject plus verb, and the basic structure of interrogative sentence is verb plus subject। ये आप पहले से भी जानते हैं, ठीक है। and interrogative sentence is ended by note of interrogation sign, whereas affirmative sentence as well as negative sentence is ended by full stop, है ना। इज इट क्लियर? सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो अभी मैं अब आपको इसको आगे लेके चलता हूँ और इसके सबके स्ट्रक्चर्स को देखता हूँ। बहुत आसान है, आप पहले भी पढ़े होंगे, और इन सबको मैं आपको अफर्मेटिव निगेटिव मैं एक दो करके सबको सब बेसिक स्ट्रक्चर को समझाऊंगा, और इसके आधार पे ही आप तय करेंगे कि इसका किस तरह से स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, जिसमें हमने कल सिंपल प्रेजेंट टेंस को बताया था। और आगे अब हम लोग आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, और आज ही हम लोग सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहले हम सीख लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं? मैंने आपको डिफिनेशन में सिखाया था कि व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ टेंस is when the structure of tense expresses the meaning of continuity in present time, यानी वर्तमान समय में क्रिया का रूप वर्तमान समय में कंटिन्यूटी को बताता है, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। when the action denoted by verb shows the continuity in present time, that form of verb is known as present continuous tense। एंड इसका स्ट्रक्चर, जब हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस is am are, subject plus is am are plus V4 plus ऑब्जेक्ट, देन एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के बारे में मैंने कल भी बात किया था। एक्सटेंशन क्या होता है बुआ? एक्सटेंशन होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस के अर्थ को एक्सटेंड करता है, यानी बढ़ाता है, एंड जनरली फॉलोड बाय सुटेबल प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन से लगा होता है और सेंटेंस के अर्थ को एक्सटेंड करता है। तो यानी ये एक्सटेंशन हम हर सेंटेंस में यूज किया करेंगे। इसका निगेटिव अगर हम करेंगे तो क्या बताएंगे भाई? इसका निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस,
ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना, इसके बाद हम नोट शब्द का प्रयोग करेंगे। और नोट ही क्यों लगाते हैं, इसके बाद नोट ही हम क्यों लगाते हैं, नो क्यों नहीं लगाते हैं, मैं इस पर भी थोड़ा देर में बात करने वाला हूं। तो पहले अब हम यहाँ पे दे देते हैं एस एम आर प्लस नोट, यानी ये हेल्पिंग वर्ब में हमने नोट लगा दिया, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट देन एक्सटेंशन। और फिर से चूंकि अब निगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें इसके लास्ट में भी हम हेल्पिंग वर्ब इसके लास्ट में भी हम फुल स्टॉप लगाएंगे। इसके बाद इसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, तो आपको पता है कि पहले वर्ब देते हैं। तो वर्ब आपका क्या है यहाँ पर, एस एम आर एमडी वसीम। बिल्कुल आप ऑनलाइन होंगे, मेरी आवाज आ रही है वसीम ऑनलाइन हो गए हैं, मेरी आवाज आ रही है, एम आई ऑडेबल मिस्टर एमडी वसीम? अगर आ रही है आवाज तो आप चैट करके बता सकते हैं। चैट में जाइए, चैट पे चलिए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे करते हैं बच्चे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं, पहले हम वर्ब दे देंगे यहाँ पे, तो एस एम आर प्लस सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब प्लस फिर से क्या यूज करेंगे यहाँ पे, V4 EJMR के बाद ये नोट तो यहाँ नहीं देंगे क्योंकि सिर्फ इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। अब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस व्हाट साइन क्यों देंगे, क्वेश्चन मार्क क्यों देंगे, बिकॉज इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें हम व्हाट साइन का प्रयोग करेंगे। अब इसका हम निगेटिव इंट्रोगेटिव अगर बनाते हैं तो फिर से एस एम आर प्लस सब्जेक्ट देंगे यहाँ पे, अब प्लस नोट देंगे यहाँ पे, है ना। अब प्लस फिर से देंगे V4 देन ऑब्जेक्ट एंड फाइनली एक्सटेंशन प्लस व्हाट साइन इसमें भी देंगे क्योंकि ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों को बताता है। तो निगेटिव हम दे दिए तो नोट हो गया, और इंट्रोगेटिव क्या हो गया, वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो गया, तो इंट्रोगेटिव का गुण आ गया। यानी कि इस तरह से स्ट्रक्चर को हम बना सकते हैं सारे टेंसेस के। यानी आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहचानना है कि हेल्पिंग वर्ब में हम किस टेंस का यूज कर रहे हैं और वो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव पढ़ लिए। अब मैं आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि इसमें हम नोट का प्रयोग करते हैं निगेटिव बनाने के लिए, नो का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, नोट का प्रयोग करते हैं। बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि नोट जो होता है वो हमारा एडवर्ब होता है और नो एडजेक्टिव होता है, ठीक है जी। तो जब भी हम वर्ब के अर्थ को बदलते हैं, आप गौर करेंगे यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, यानी वर्ब इसके आगे पीछे वर्ब है। तो जब हम वर्ब के अर्थ को मॉडिफाई करते हैं तो उसके लिए एडवर्ब चाहिए, ना कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन के अर्थ को क्वालिफाई करता है यानी बदलता है। तो यहाँ पे हम एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। दैट इज व्हाई द रीजन इज बिहाइंड दैट ओनली नॉट इज यूज्ड टू मेक निगेटिव सेंटेंस ऑफ एनी सेंटेंस। किसी सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम नोट का जनरली प्रयोग करते हैं और वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज किया जाता है जनरली, ठीक है। कभी भी मेन वर्ब के बाद नोट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम आ जाते हैं टेंस पे, प्रेजेंट परफेक्ट पे। हम अपने तीसरे टेंस पे आ जाते हैं। आज मुझे पूरा ये खत्म करना है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं अब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, आपको याद होगा कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, जो कल मैंने डिस्कस भी किया था क्यों होता है हैज है प्लस V3। आप कल का वीडियो जाके देख सकते हैं, उस वीडियो में आपको सब कुछ समझाया हुआ है। प्लस ऑब्जेक्ट और देन एक्सटेंशन। और उसका निगेटिव जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, यानी हैज और हैव, है ना। हैज या हैव का प्रयोग हम सब्जेक्ट के मुताबिक करेंगे। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर रहेगा तो हैज लगाएंगे, प्लूरल रहेगा तो हैव लगाएंगे, जनरली ऐसा होता है। अब प्लस आप देखेंगे यहाँ पे नॉट लगा देते हैं हम, चूंकि ये निगेटिव बना रहे हैं, और प्लस
V3 प्लस ऑब्जेक्ट और देन एक्सटेंशन। उसके बाद इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, आपको सबको समझ में आ रहा होगा ये। और इस तरह से हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और प्लस नोट इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि सिर्फ इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। V3 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एक्सटेंशन लिखेंगे, और देन व्हाट साइन का यूज़ करेंगे। और उसके बाद से फिर से हम लोग निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या बनाएंगे, हैज या हैव बनाएंगे, हैज या हैव लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। अब प्लस आप गौर करेंगे कि ये निगेटिव सेंटेंस भी है, इसलिए यहाँ पे हम नोट का भी प्रयोग करेंगे। अब प्लस उसके बाद हमारा V3 है तो V3 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एक्सटेंशन लिखेंगे, और देन व्हाट साइन लिखेंगे। तो इस तरह से जैसे मैं लिख रहा हूँ आप उसे देखते चलिए और आप उसको याद भी कर सकते हैं। अब बेसिकली ये लॉजिकल है, आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, लेकिन अगर आप याद करना चाहें तो इसे याद कर सकते हैं। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे हैजंट अगर लिखते हैं या फिर हैवंट लिखते हैं तो नोट शब्द को यहीं पर हम जोड़ सकते हैं, हैजंट या हैवंट, प्लस सब्जेक्ट, प्लस देखिए नोट आ गया है इधर, तो V3 ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस व्हाट साइन। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ये हमारा हो गया पूरा। ऐसा हम प्रीवियस टेंसेस में भी ऐसे स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद हम चारों टेंस का एग्जाम्पल लेके सबका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, तो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन। मैंने कल बताया हुआ है कि यहाँ बीन क्यों लगाते हैं, कल के वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। अब प्लस यहाँ पे हम फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं, फॉर या सिंस लगाते हैं। अब प्लस टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड, टाइम एक्सप्रेसिव यानी समय को व्यक्त करने वाले शब्द देते हैं, टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड, फुल स्टॉप, लास्ट में हम देते हैं फुल स्टॉप। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे फॉर या सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं भाई, फॉर का प्रयोग करते हैं अनिश्चित समय के लिए, जो आप बचपन में पढ़ते भी होंगे, अनिश्चित समय, जो समय निश्चित नहीं हो, यानी इसको हम लोग अगर अंग्रेजी में लिखें तो ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है, ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है। और सिंस का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे निश्चित समय का बोध होता है। मैं एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगा आपको। निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम का बोध होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है भाई। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर का प्रयोग जब हम करते हैं, स्वाति प्रिया लिख रही है एक बार फिर से, सर लेट हो गए, सर नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। नोटिफिकेशन तो भेजा गया था, सेंड SMS क्लिक किया हुआ था, पता नहीं क्यों आया, देख लीजिए। अच्छा तो अभी आपको समझ में आ रहा है, आपका मैसेज आया हुआ 6:17 में, अभी टाइम हो रहा है 6:18। मैं ठीक से फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, आप अगर लेट आए हैं थोड़ा सा तो मैं थोड़ा पीछे चल जाता हूँ और आपको एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक है। स्वाति प्रिया बोल रही हैं कि यहाँ से मैंने बेसिकली समझाना शुरू किया है, इससे पहले हम लोग पढ़े हुए थे कल, और मैं इसके स्ट्रक्चर को समझा रहा हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट का, फिर EJMR प्लस V4, सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है। और जिस स्ट्रक्चर को हम कल भी यूज़ किए थे, V4 क्यों यूज़ करते हैं, चूंकि इसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो कंटिन्यूटी के लिए कल भी बताया था, V4 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं फाइनली, और एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है, मैं अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था कि एक्सटेंशन एक प्रकार का ऑब्जेक्ट ही होता है जो सामान्यतः प्रीपोजिशन से लगा हुआ होता है, और उसका प्रयोग हम सेंटेंस के अर्थ को एक्सटेंड करने में करते हैं, सेंटेंस के अर्थ को एक्सटेंड करने में। मैं इसे अगर अंग्रेजी में बोलूं,
द एक्सटेंशन इज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज यूज्ड टू एक्सटेंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड इट इज जनरली फॉलोड बाय एनी सुटेबल प्रीपोजिशन, जो कि मैं कल भी इस पर बात किया था। निगेटिव बनाते हैं तो नोट का प्रयोग करते हैं। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि इसमें नोट का प्रयोग करते हैं, नो का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। आप जनरली देखते होंगे कि निगेटिव सेंटेंस जब भी आप देखते होंगे तो नोट का प्रयोग रहता है और नो का प्रयोग नहीं रहता, क्योंकि नो एडजेक्टिव होता है ना। तो जब नो एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव का प्रयोग तो हम नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने के लिए करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए करते हैं। लेकिन एडवर्ब का प्रयोग नॉट के रूप में हम वर्ब के अर्थ को मॉडिफाई करने के लिए करते हैं। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि धीरे धीरे चलना, तो धीरे धीरे चलना और या फिर चलना, चलना का उसमें अगर हम नहीं लगाएंगे तो नहीं चलना बन गया, यानी कि जाना, नहीं जाना। तो जाना के अर्थ को बदलने के लिए कौन सा चाहिए, हमें एडवर्ब चाहिए, और आपको पता है कि नॉट एडवर्ब होता है ना। तो इसलिए हम नोट का प्रयोग करते हैं, नो नहीं लगाते हैं, क्योंकि नो अगर हम लगाएंगे तो वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला हो जाएगा, इसलिए हम नोट का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से मैंने आपको ये तीसरा स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया था, यहाँ पे आप एक बार उसे चेक कर लीजिएगा। कल के अनुसार ही हमने लिखा है कि हैज या हैव का प्रयोग करते हैं और V3 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद निगेटिव बनाते समय में सिर्फ नोट का प्रयोग हमने कर दिया यहाँ पे ऊपर से, है ना। आप ये सब देख चुके होंगे पहले से भी। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सेम प्रोसेस है, निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ऊपर वाले टेंस का ही सेम प्रोसेस है, ठीक है जी। मैंने उसके बाद थोड़ा सा फॉर और सिंस के बारे में बताया, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड के साथ फॉर या सिंस का प्रयोग किया। फॉर को हम लोग पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, जबकि सिंस को हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। फॉर का प्रयोग हम करते हैं अनिश्चित समय के लिए। जैसे मैं कुछ दिनों से बीमार हूँ, तो कुछ दिनों क्या हो गया, एक अनिश्चित समय हो गया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं 3 जनवरी से बीमार हूं, तो 3 जनवरी एक निश्चित समय हो गया, तो वहां पे हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं 3 फरवरी से पटना में रहते आ रहा हूं या रह रहा हूं, तो 3 फरवरी एक निश्चित समय हो गया। मैं आपको 6:05 से पढ़ा रहा हूं, तो इसमें कौन सा 6:05 एक निश्चित समय हो गया। लेकिन मैं अगर आपको ये कहूँ कि मैं लगभग 1 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब हो गया कि ये लगभग 1 घंटा एक अनिश्चित समय को बताता है, इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हम सिंस का प्रयोग करते हैं तो एक निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम का यूज करते हैं, ठीक है जी। तो ये फॉर और सिंस का यूसेज हो गया। अब हम इसका निगेटिव, अगर स्वाति प्रिया अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार आप कंफर्म कर दें ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। आपने लिखा कि सर लेट हो गया, इसलिए मैं थोड़ा सा रिकैप करने लगा था, ठीक है जी। अभी अब हम इसका निगेटिव बनाते हैं, इसका निगेटिव बनाते हैं। तो निगेटिव कैसे हो जाएगा भाई, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस, यहीं पे हम लगा देंगे नोट। नोट यहां क्यों लगाते हैं, क्योंकि जी सर आ गया, थैंक यू। स्वाति प्रिया लिख रही है आ गया समझ में। तो इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। अब ये देखिए हैज या हैव लगा तो यहाँ नोट लगाएंगे। हैज हैव प्लस बीन प्लस नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बोला था कि आप हैज हैव के बाद यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद ही हम नोट का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। तो नोट, अब प्लस फिर दे देंगे यहाँ पे बिन, अब प्लस फिर दे देंगे यहाँ पे V4, अब प्लस दे देंगे ऑब्जेक्ट, अब प्लस दे देंगे एक्सटेंशन, अब प्लस दे देंगे फॉर या सिंस, फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे, अब प्लस टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, आपको पता है कि वर्ब को इधर कर देंगे, हैज या आप यहाँ पे स्मॉल में लिख लें, हैज और हैव का प्रयोग, अब प्लस सब्जेक्ट, अब प्लस नोट तो नहीं देंगे क्योंकि नोट तो निगेटिव सेंटेंस में देंगे, और यहाँ पे क्या कर लेंगे फिर से बिन, अब प्लस V4, अब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस फॉर और सिंस, अब प्लस फिर से टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड जो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, अब प्लस यहाँ पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन देंगे क्योंकि हम किसका बना रहे हैं, हम बना रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। और उसके बाद अब हम बनाएंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव का। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव का बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, हैज और हैव, हैज और हैव, अब प्लस सब्जेक्ट, अब प्लस यहीं पर अब हम देंगे नोट दे देंगे, यहाँ पे नोट दे देंगे, अब प्लस बिन, अब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस एक्सटेंशन प्लस फॉर या सिंस, अब प्लस ये जो आपका टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड है डॉट 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 कर दिया, आप समझ जाते हैं, अब प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन। ठीक है, तो ये सारा स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से आपको बताता हूं। जैसे मैं अगर लिख रहा हूं, अभी मैं एक सिंपल प्रेजेंट से लेके एक एग्जांपल बताता हूं उसका निगेटिव वगैरह बनाने का। तो जैसे अगर मैं लिखूं कि मैं एक पत्र लिखता हूं, बहुत जीरो लेवल से मैं ले रहा हूं, मैं एक पत्र लिखता हूं, है ना। तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो यहां पे हम लिखते हैं कि आई रीड अ लेटर, आई सॉरी लिखता हूं है तो आई राइट अ लेटर। ठीक है, अगर हमको इसका निगेटिव बनाना रहेगा, निगेटिव बनाना रहेगा, ये अफर्मेटिव हो गया, है ना। निगेटिव बनाना रहेगा तो आपको मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है कि यहां पे हम लिखेंगे आई डू नॉट राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर। इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी हम लिख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संक्षिप्त रूप, यानी कि वर्ब और नोट को मिला देंगे। इसको हम अगर ऐसे लिखें तो भी चलेगा, आई डोंट। आप देखेंगे यहाँ पे एन के ऊपर में एक साइन लगा दिया, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा जैसा साइन, सिंगल इन्वर्टेड कोमा जैसा साइन, और यहाँ पे डोंट राइट अ लेटर। ठीक है, अब इसका इंट्रोगेटिव बना लेंगे एक, तो क्या हो जाएगा, डू आई राइट अ लेटर, डू आई राइट ए लेटर। और जब इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव बना लेंगे तो हम बना लेंगे डू आई नॉट राइट ए लेटर, है ना। अब इसी तरह से आप सभी टेंस का एक एक यूज कर सकते हैं। मैं एक एक एग्जांपल और भी देते चलता हूं, फिर हम लोग सिंपल पास्ट में चलेंगे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल किसका, दूसरे टेंस का। दूसरा टेंस हमारा कौन था, दूसरा टेंस था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। तो उसको उसमें अब हम लोग चलते हैं और फिर से एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि मैं अभी एक पत्र लिख रहा हूं, मैं अभी एक पत्र लिख रहा हूं, मैं अभी एक पत्र लिख रहा हूं। तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो बताएं कैसे बनाएंगे, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ, आई एम राइटिंग ए लेटर नाउ, यानी कि मैं अभी एक पत्र लिख रहा हूं। अगर हम इसका अब बनाएंगे निगेटिव तो क्या बनाएंगे, है ना, आप अभी तक सीख गए होंगे। यहां नोट लगा देंगे बस केवल, और राइटिंग अ लेटर नाउ। ठीक है जी। अगर आप इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, एम आई नॉट, सॉरी नोट नहीं लगाएंगे चूंकि इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, एम आई राइटिंग ए लेटर नाउ, क्या मैं अभी एक पत्र लिख रहा हूं। उसके बाद एक मिनट, आई एम नोट, एम आई राइटिंग ए लेटर का स्वाति प्रिया आपने स्पेलिंग गलत टाइप कर दिया, LETTER, बिल्कुल थोड़ा कर लीजिए करेक्शन, वो टाइपिंग एरर हो जाता है। और ये निगेटिव इंट्रोगेटिव बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको। तो यहां लिखेंगे हम एम आई नोट राइटिंग, ये निगेटिव इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो ए लेटर नाउ। ठीक है भाई, एम आई राइटिंग ए लेटर। चलिए ठीक है, आपका केवल स्पेलिंग एरर है बस, और कुछ नहीं है। तो ये निगेटिव इंट्रोगेटिव ये सब बना ले पा रहे हैं हम लोग। अब इसके आगे हम लोग फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एग्जांपल लेते हैं। मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी भी रहता है करना, लेकिन आप भी समझ में आ रहा होगा क्योंकि बहुत आसान है ये। तो प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में लिखते हैं, जैसे मैं एक पत्र लिख चुका हूं, मैं एक पत्र अभी तुरंत लिख चुका हूं या लिख लिया हूं। आप जो भी लिखेंगे सबका मतलब एक ही होगा, है ना। मैं अभी एक पत्र लिख लिया हूं,
तो अभी इसका हम बनाएंगे आई हैव रिटन अ लेटर जस्ट नाउ। अभी तुरंत के लिए हम, ये एक एडवर्ब होता है इसलिए इसको लास्ट में दे दिए। अब इसका निगेटिव बनाना रहेगा तो क्या बनाएंगे, आई हैव नॉट रिटेन अ लेटर जस्ट नाउ, है ना। मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है ये। और इसको अब हम ऐसे बनाएंगे, हैव आई रिटेन, V3 लगाते हैं इसमें, आपको याद होगा मैंने सब कुछ बता दिया है पहले ही, लेटर जस्ट नाउ, और यहाँ पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन दे देंगे और निगेटिव इंट्रोगेटिव बना लेंगे, हैव आई नॉट रिटेन ए लेटर, है ना। इसमें हैव आई भी दिया और नॉट भी दे दिया, और जस्ट नाउ लास्ट में हम दे देंगे। तो मेरे कहने का अर्थ है कि बहुत आसान तरीके से आप समझ पा रहे हैं। इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव भी बना लिए। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं अपने नए टेंस पे, और हमारा टेंस का नाम है लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक सेंटेंस यूज करते हैं फिर से, मैं पिछले 1 घंटे से एक पत्र लिख रहा हूं। आप बचपन में पढ़ते होंगे कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ऐसा कुछ पढ़ते होंगे आप। लेकिन आप गौर करेंगे कि हम उस पर नहीं ध्यान देते हैं, बिकॉज टेंस डिपेंड्स ऑन सेंस। इफ द सेंस is concerned with that particular sense, the sentence is structured in present perfect continuous tense। यानी कि आप इसको ग्राफिकल मेथड से समझ सकते हैं, है ना। ग्राफिकल मेथड से यानी कि ये आप अगर मान लेते हैं, ये 0 पॉइंट मानते हैं ये, ठीक है जी। तो इधर का समय जो होता है, आप मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे, प्लस होता है। यानी कि यहाँ पर अभी मान लेते हैं ये फ्यूचर का टाइम है और ये प्रेजेंट है, तो ये क्या चीज़ होगा, पास्ट होगा। यानी कि कोई क्रिया भूतकाल में यानी पास्ट में शुरू हो, वर्तमान में जारी रहे और भविष्य में जारी रहने की संभावना हो, तो वैसे टेंस को हम किस में स्ट्रक्चर करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आप गौर करेंगे इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, है ना। यानी कि कोई क्रिया यहां से शुरू हुई हो, यहां जारी है प्रेजेंट में, और भविष्य में जारी रहने की संभावना हो, तो उसको हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। उसी तरह से हम थोड़ा सा और ग्राफ में चलते हैं, इसी में यहाँ पे ही, कि अगर कोई क्रिया भूतकाल में शुरू हुई हो, ठीक है, और भूतकाल में ही जारी रहे, अब भूतकाल में ही समाप्त हो जाए, तो ये किसका ग्राफ हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और अब यहाँ पे हम लोग फ्यूचर का यूज कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ फ्यूचर का, कि यानी कोई क्रिया फ्यूचर में शुरू हुई हो, फ्यूचर में जारी हो और फ्यूचर में ही जारी रहने की संभावना हो, तो इसको क्या, इसका ग्राफ को क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि आप इसको थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड से अगर देखें तो इसे हम ऐसे बना सकते हैं। आप पूरे को ऐसे कर दीजिए, देखिएगा ध्यान से। आप यहाँ पर ये साइन दे दिया, है ना, आप ये साइन दे दिया, और आप यहाँ पर ये साइन दे दिया। देखिए आप मैथमेटिक्स की तरह इसको सीख रहे हैं। यानी कि ये जो हमारा है बीच वाला जो गोल सा सर्किल है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ग्राफ है। ये इधर वाला जो है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ग्राफ है, और ये इधर सबसे पहले वाला जो है वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ग्राफ है। यानी कि अगर कोई क्रिया भूतकाल में शुरू हुई हो, वर्तमान में जारी रहे और भविष्य में जारी रहने की संभावना हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। जैसे मैं पिछले 1 घंटे से एक पत्र लिख रहा हूँ, तो 1 घंटे से लिख रहा हूँ, अभी भी लिख रहा हूँ और अभी भी लिखते जा रहा हूँ, यानी आगे भी लिखूंगा। तो यानी कि लिखने का काम यहाँ से शुरू हुआ, अभी भी लिख रहा हूँ, आगे भी लिखूंगा, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और ये
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है जी, मैं इसको मिटा के और अभी आपको अब उस टेंस पर लेके चलता हूँ जहाँ पे मैं स्ट्रक्चर कर रहा था, मैं ट्रांसलेट जिसको कर रहा था। तो आप धीरे धीरे, चूंकि ये बेसिक लेवल से लेके चला हूँ, तो आपको सारा ट्रांसलेशन, इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना भी मैं सिखा रहा हूँ। अब हम इसको, इसका सेंटेंस को, इसको स्ट्रक्चर करते हैं। और इसको स्ट्रक्चर करेंगे तो कैसे स्ट्रक्चर करते हैं भाई, देखिएगा यहाँ से। देखिए, मैं पिछले 1 घंटे से एक पत्र लिख रहा हूँ, तो इसको कैसे बनाएंगे? आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। और यहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। फॉर का यूज क्यों करेंगे भाई? क्योंकि पिछले 1 घंटे यानी कि एक अनिश्चित समय है, तो फॉर लास्ट 1 आवर यानी पिछले 1 घंटे से। तो अब आप गौर करेंगे कि पिछले 1 घंटे से के लिए हमने फॉर का यूज किया। अगर हम यहाँ लिखते रहते कि 4:05 से, तो 4 PM से, तब हम यहाँ लिख देते सिंस 4 PM, क्योंकि ये निश्चित समय हो गया। जबकि पिछले 1 घंटे से अगर हम यूज करेंगे तो ये अनिश्चित समय हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया। अब इसका निगेटिव बनाएंगे, तो मैं यही बना देता हूं इसको कि आई हैव, यहां लगा देंगे नोट, और बीन राइटिंग ए लेटर। अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैव आई बीन राइटिंग ए लेटर फॉर लास्ट 1 आवर कर देंगे। और अगर इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाए तो हैव आई नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर लास्ट 1 आवर करेंगे। और अगर इसका इंट्रोगेटिव अगर छूट गया है तो हैव आई बीन कर देंगे राइटिंग ए लेटर फॉर लास्ट 1 आवर। यानी कि सब एक ही मेथड से बनाए जाते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव। अब उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। जो लोग लाइव है उसको बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो हम लोग सिंपल पास्ट को स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो फिर इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि समझ में नहीं आया है तो फिर मैं उसे और भी पढ़ाऊंगा। यानी कि अगर हम दूसरे टेंस पे चलें तो इसका नाम है हमारा पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं। और पास्ट टेंस में सबसे पहला हमारा हो जाएगा सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर कल मैंने टेबलर मेथड से पढ़ाया था आपको, मैंने बताया था आपको सिंपल पास्ट टेंस में। और उसमें इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा भाई? इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट देन एक्सटेंशन। और इसका निगेटिव क्या हो जाएगा बताइए? आपको बताया था मैंने कि इसमें डिड का प्रयोग होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर हो जाता है, सॉरी ये तो निगेटिव नहीं, ये तो इंट्रोगेटिव बनाने लगा मैंने। पहले सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट देन एक्सटेंशन, फुल स्टॉप देंगे यहाँ पे। और इंट्रोगेटिव में क्या दे देंगे? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट देन एक्सटेंशन प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन। और निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या दे देंगे? तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस व्हाट। तो ये कुल मिला के इसका सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। वहां पे सिर्फ हम डू या डज लगाते थे और यहाँ पे हम डिड लगा रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना? समझ में आ रहा होगा आपको, ये नोट लगा हुआ है। और इसके बाद से फिर से हम अगर आगे बढ़े तो अब पहला के बाद हमारा दूसरा स्ट्रक्चर होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा भाई? इसमें अफर्मेटिव बनाएंगे हम लोग ऐसे, यानी सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, आप इसको वर पढ़ते हैं, प्लस V4 देन ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन। आप इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस वाज और वर
प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ठीक है, अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे भाई? इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे वॉच वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस व्हाट। यानी कि अल्टीमेटली आप समझ में आ रहा होगा कि हम लोग स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं। और निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? तो वास वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट लगा देंगे यहाँ पे प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस व्हाट साइन। ठीक है जी। उसके बाद ये निगेटिव इंट्रोगेटिव भी हो गया। अब हम लोग इसके तीसरे स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करते हैं इसको। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। एक्चुअली मैं ये कल सब लॉजिकली बता चुका हूँ कि हेड क्यों लगाते हैं, V3 यहाँ क्यों लगता है, ये सब हम लोग हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसलिए हम थोड़ा स्पीड में लिखते चले जा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा बोरिंग भी ना हो। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट, यहीं पे हम इसको नोट कर देंगे। प्लस नोट के बाद दे देंगे V3 देन ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन प्लस क्या दे देंगे? व्हाट साइन दे देंगे। और निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या दे देंगे? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे नोट लगा देंगे। हर में एक ही लॉजिक है, इसलिए आपके लिए सीखना बहुत आसान हो जाता है ये। और इसके बाद से आप एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है जी। और इसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे? निगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। और इसके बाद इसका हम लोग चौथा स्ट्रक्चर पे चल जाते हैं और यहीं पे हम लोग इसको जल्दी से ख़त्म करेंगे। और हमारा चौथा नाम क्या है? इसका चौथा हमारा टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका अफर्मेटिव क्या हो जाएगा भाई? इसका अफर्मेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बिन प्लस V4 ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन प्लस वही फॉर या सिंस प्लस टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड। यहाँ पे सिर्फ हम टाइम दे देते हैं डॉट डॉट डॉट, यानी आप समझ लेना टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड यानी समय सूचक शब्द, यानी कि समय को व्यक्त करने वाले शब्द। और उसके बाद इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस प्लस क्या करेंगे भाई? यहाँ पे हम बिन लगा देंगे प्लस V4 देन ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन प्लस फिर से वही फॉर सिंस फॉर या सिंस प्लस टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड। ठीक है जी। इसके बाद इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे हम? तो लिखेंगे हेड हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड, है ना। अब प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन दे देंगे लास्ट में। और निगेटिव इंट्रोगेटिव फिर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हम दे देंगे नोट, अब फिर दे देंगे यहाँ पे बिन प्लस V4 ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन प्लस फॉर या
सिंस प्लस टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड प्लस व्हाट साइन। ठीक है जी। तो इन सब का स्ट्रक्चर्स हम आपको बता चुके हैं और कल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम अभी लिख रहे हैं। आप एक बार वीडियो पे जाके सब लोग धीरे धीरे करके इसको सीख लेंगे। टाइम चूंकि ज़्यादा हो रहा है, अगला सब्जेक्ट भी होना होता है, तो इसलिए अब इसके एग्जाम्पल्स को मैं कल करूँगा। इसका एग्जाम्पल और साथ ही साथ फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर्स का प्रयोग कल हम लोग चौथे क्लास में करेंगे। और उसके बाद इसके हम लोग यूसेज को पढ़ेंगे और यूसेज में हमें फिर से 2 या 3 क्लास लगेंगे और उसके बाद इसके प्रॉब्लम्स को समझेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि इसका डिफिनीशन पढ़ लिया, इसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ लिए टेबलेटिंग करके कि किस तरह से V1, V2, V3 को बांटते हैं। उसके बाद इसके अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव, ये सब भी हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते समय में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक पढ़ लिए हैं और इसके एग्जाम्पल और फ्यूचर टेंस बचे हुए हैं। तो मैं आपको कल इसी टाइम में आके मैं इसे कल पढ़ा दूंगा और कल आपको धीरे धीरे करके आगे उसके बाद अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूसेज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टाइम एंड टेंस। थैंक यू सो मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू।